वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं बिहार बोर्ड में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, कक्षा 9 के विद्यार्थी, जिनका चल रहा है अभी त्रैमासिक परीक्षा, जो कि 2023 नवंबर मासिक परीक्षा जिसे कहते हैं, जिसमें आपका पहला दिन था हिंदी तथा संस्कृत का विषय का एग्जाम, जिसका प्रश्न पत्र हमने जिस प्रकार से आपको प्रदान करवाया था कल के वीडियो में। यदि आपका एग्जाम बेहतरीन ढंग से गया है तो हमें कमेंट में बताइएगा। और उसी प्रकार आज हम लेकर के उपस्थित हैं आपका जो दूसरा दिन यानी कि 29 तारीख को जिस विषय का एग्जाम होने वाला है प्रथम पाली में, वह है आपका संस्कृत, माफ करिएगा साइंस अर्थात विज्ञान का। तो हम आज लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष विज्ञान का ओरिजिनल वायलिन प्रश्न पत्र, जो कि आपका हर बार की तरह इस बार भी 100% श्योर है कि यह मैच करने वाला आपका जो एग्जाम होने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, यहाँ पे आप सब चीज अपना मिला लीजिएगा कि आपका जो समय है वह 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। आपको जो पूर्ण अंक मिलेगा यानी टोटल मार्क होगा वह 50 नंबर का होगा। और आपका जो विषय कोड है अर्थात सब्जेक्ट कोड वह है आपका 112। यह जो सब्जेक्ट कोड है यह सबसे अहम होता है, यही आपका विषय तथा एग्जाम का प्रमाण होता है। इसी सब्जेक्ट कोड से आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन मेरे इस वाले क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहे हैं कि नहीं। और जो कि हम जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाते हैं आपको हर बार की तरह आपको इस बार भी 100% मैच करेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना समय गए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। लाइक करिए या ना करिए, लेकिन अपने दोस्तों पास यह वीडियो जरूर शेयर करिए जो आपके साथ आपके क्लासमेट है अर्थात आपके साथ 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है खंड बी सेक्शन बी अर्थात आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वह यहाँ से शुरू हो जाता है। बात रही ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, हम इसीलिए ऑब्जेक्टिव पे पहले नहीं बनाए हैं, पहले सब्जेक्टिव पे बनाए हैं वीडियो। यदि आपको ऑब्जेक्टिव भी चाहिए तथा उसके पूरा हल चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर भी तुरंत वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर में आपको क्या है, सेक्शन बी अर्थात खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक 1 से 10 तक लघु उत्तरीय है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पे आपको कुल 10 अंक दिए गए हैं, कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं लघु उत्तरीय, जिसमें आपको 5 के उत्तर देना है। आप प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है अर्थात आपको यहाँ से कुल 10 अंक प्राप्त होते हैं यदि आप पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न बना लेते हैं तो चलिए फटाफट से हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। जो पहला नंबर में आपका है वह है कि उत्प्लावकता से क्या समझते हैं, यह पहला नंबर प्रश्न है। फिर दूसरा है जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, कारण स्पष्ट करें, यह है आपका दूसरा नंबर प्रश्न। फिर है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग वस्तु को साफ करने के लिए कैसे किया जाता है, यह तीसरा प्रश्न है आपका। फिर तीसरा के बाद यहाँ पे है आपका चौथा प्रश्न यहाँ से आपका किन कारणों से ओजोन परत क्षीण हो रहा है। फिर पांचवा प्रश्न है कि ओमनीकरण क्या है। फिर छठा प्रश्न है कि समस्थानिक क्या है। ठीक, यह थे 6 प्रश्न लघु उत्तरीय। फिर अन्य प्रश्नों को हम अगले पेज पे देखते हैं। फिर आगे आपका जो प्रश्न है प्रश्न के साथ वह यहाँ है कि आयन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, यह 7वां प्रश्न है आपका। फिर है अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार कैसा होना चाहिए। फिर 9वां प्रश्न है आपका कि क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है। और आपका जो अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में है वह 10वां प्रश्न जो है पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। तो इस प्रकार से आपका जो 10 लघु उत्तरीय प्रश्न थे वह हमने दिखा दिया आपको। अब हम चलते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाता है आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्या निर्देश दिए गए हैं आपको कि प्रत्येक
11 से 15 दीर्घ उत्तरीय है। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पे आपको कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं, अर्थात आपको कुल यहाँ से 15 अंक प्राप्त होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने पर। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पहला जो प्रश्न आपको है, यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि सोनार की कार्य विधि तथा इसके विभिन्न उपयोगों को वर्णन करें। ठीक, फिर आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है 12वां, वह क्या है कि कार्य की परिभाषा लिखें, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य को साधारण व्याख्या करें। ठीक है, फिर आपका जो 13वां प्रश्न है वह क्या है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण पर एक निबंध लिखें। यह है आपका 13वां प्रश्न। और फिर आपका चौथा अर्थात 14वां प्रश्न है कि बोर का परमाणु मॉडल का संक्षिप्त विवरण दें। यह आपका 14वां प्रश्न तथा आपका अंतिम प्रश्न जो है वह क्या है कि मिश्रित मछली संवर्धन का विवरण दें। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वाले वीडियो में आपका जो साइंस का होने वाला है एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा, उसके बारे में पूर्ण रूप से ऑल टू ऑल सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिखा दिया। बात रही इसके ऑब्जेक्टिव की, तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम जरूर देंगे ऑब्जेक्टिव। और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा लाभ पहुंचते रहेगा और फाइनल में भी इसी तरह से आपको लाभ चाहिए तो चैनल कुछ नहीं हम कहेंगे, ना टेलीग्राम से जुड़िए ना व्हाट्सएप से, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।